साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं पुलिस कमिश्नर गेट के पास और ये जो मेरे पीछे जो लोग आए हुए हैं शिवपुर गणेशपुर से आए हुए हैं और इनका सीधे तौर पर आरोप है कि इनके जो ये खड़े हैं इनके पिताजी 2 शादी किए थे और ये पहली पत्नी के ये पुत्र हैं और ये तमाम यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सीधे तौर पर इनका ये आरोप है कि इनके पिताजी 18 अप्रैल को लगभग शाम उनकी मौत हो जाती है और तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर इनसे बात कर लेते हैं क्या हुआ। क्या नाम है आपका? आशीष राव। आशीष जी ये बताइए कि आपके पिताजी के साथ क्या हुआ है? वो कैसे मरे वो हमको बताएं कि कैसे मारे हैं कि मारा गया हो, ये तो उनको बताना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल बताएंगे कि मारे हैं कि वो अपने से मरे हैं, क्योंकि वो अभी तक तो बताए नहीं हैं कैसे मरे हैं। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी आबकारी विभाग में 3 स्टार इंस्पेक्टर थे और आजमगढ़ में जिस समय हम वो था आजमगढ़ में थे, पोस्टिंग था आजमगढ़ को। रिटायर हुए के भी हैं अभी? नहीं, रिटायर हो गए हैं, नवंबर में वो रिटायर हुए थे। रिटायर हो चुके हैं। और भी लोग हैं, ये बताइए उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा आप उनकी बहन है? हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग को भी दुख हुआ कि हम लोग मरने के समय हम लोग को खबर देते तो हम लोग एक बिता कफन तो दे देते भाई समझकर, वो भी हम लोग को खबर नहीं दी है सब। हम लोग से रिश्ता भी नहीं रखते थे, जब अपने औलादन को नहीं पूछते थे तो हम लोग को क्या पूछेंगे। अब तो आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, नहीं रहे तो नहीं रहे। भौजाई को भौजाई के हक चाहिए, हमारे भतीजों को, हमारी भौजाई को, बस हम ही चाहते हैं। आप लोग मतलब लड़ाई लड़ेंगे आपके जो ये पहली भाभी है उनके लिए? क्या कहेंगे माता जी आप? वो बतिया चाही भौजाई के हमारे भतीजन के उतना भारी भारी बान बहुत कष्ट से भौजी मर जियौलिन खियौलिन कभू सबके देखभाल नहीं कैलन, मर गईलन तो हमने के खबर भी कहीं से नहीं मिलल। पता चलल यहाँ से तो काली का आल है, हमने चल के आई हुई कभू हम लोग नहीं पूछलन। माता जी ये बताइए कि यहाँ पे पुलिस कमिश्नर के पास गए थे, क्या बात हुई है यहाँ पे? वो कहे हैं कि ठीक है बाद में जांच पड़ताल होगा, यही तो कह के छोड़ती है। बाद में जांच पड़ताल कर रहे हैं तो बाद में कितना इनसे उम्मीद करती हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं? आप उम्मीद तो बहुत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा आप इधर आइए कि जिस तरीके से यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये बताइए कि ये जो पूरा घटना कैसे घटता है? देखिए अभी जो घटना है इस घटने के बारे में तो जो अभी जो मृत्यु हुई है पिताजी की, तो इसके बारे में तो हम लोग को गांव से पता चला कि मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया। ठीक है, वो भी अगले दिन पता चला कि मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया। और वो जब यहाँ से पता लगाया गया क्यों हुआ तो वहाँ पे बहाना बनाया गया कि पिताजी को हार्ट अटैक आया था, जो कि हमारे पिताजी एकदम स्वस्थ थे। अभी 14 अप्रैल को मेरे पिताजी हमारे गाँव में अम्बेडकर जी की मूर्ति है माल्यार्पण करते हैं। 18 अप्रैल को मेरे चाचा का लड़का है उनसे मिलते भी हैं, मुलाकात होती है 16 तारीख को। ठीक, अब वो इतने स्वस्थ होने के बावजूद वो बहाना बना रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ इसलिए मर गए। और दूसरी बात है अगर मर भी गए तो पहला अधिकार मेरा बनता है, क्योंकि उनके मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं बड़ा पुत्र हूँ, तो पहला अधिकार मेरा बनता है। पहले आपको मेरे को सूचित करना चाहिए कि आपके पिताजी नहीं रहे, लेकिन वो लोग चोरी से मेरे पिताजी को अंतिम संस्कार कर दिए। ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि उन लोग के अंदर कहीं छल कपट है, चाहे पैसे को लेके चाहे किसी चीज़ को लेके। अभी तक जितनी भी संपत्ति बनाई गई है, अभी तक जितने भी चल जितने मेरे पिताजी जो भी हमारे पिताजी अभी तक संपत्ति बनाए हैं, सब संपत्ति पे वो दूसरी औरत है वो ले बैठी हुई है। आज जितने भी अभी तक रजिस्ट्री या जो भी ज़मीन है वो अपनी माताजी के नाम से करवाई हैं। क्यों? क्योंकि हम क्लेम ना कर पाएँ, क्योंकि इसमें चालाकी उसकी यही है कि अगर वो माताजी के और अपने नाम से ज़मीन लेगी तो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे गुजारिश यही है कि मेरे पिताजी के द्वारा जितने भी ज़मीन वगैरह या जो भी घर बनवाया गया है उसकी जांच हो, निरपेक्ष जांच हो। और दूसरी बात है मेरे पिताजी को जो भी ग्रेजुएटी, जो भी पेंशन, जो भी मेरे पिताजी का अभी मिलना चाहिए, मैं गुजारिश करता हूं कानून व्यवस्था से कि मेरे माताजी को दिया जाए और उसी से हम लोग का गुजारा होगा। क्या कहेंगे माता जी आप? नहीं, पूरी तरह जांच होनी चाहिए और अच्छी से जांच हो कि उनके पिताजी क्या करते थे कि इतनी बड़ी संपत्ति बेटी को लिख देंगे। ये भी तो सरकार सोचेगा ना कि क्यों आए।
साइकिल बनाते थे। पहले साइकिल बनाने वाले की माँ बेटी इतनी बड़ी अमीर हो जाएगी, संपत्ति के जांच पूरी तरह करे तभी तो हम लोग को दिल के शांति मिलेगा। अब मेरी बड़ी वाली जेठान को पूरा हक दिया जाए। हक दिया जाए। क्या कहेंगे, आप भी इस परिवार के साथ आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। हाँ, क्या कहेंगे जो ये घटना? मैं इनके पड़ोसी हूँ और इनके जो पति हैं और आते जाते रहे, मगर तो जब कुछ बगावत हो गया, जब दूसरी पत्नी अटक कर लिए तो इनके पास कोई अथवा नहीं किए सहारा, और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे को पालन कर रही हैं, और कैसे पालन कर रहे हो तो वही भगवान जानेंगे। और वहाँ पर मकान बनवा करके जो है अपनी पत्नी दूसरी पत्नी को लेके हैं, और हम लोग जब वहाँ पर गए तो धक्का मार करके गेट के बाहर हम लोग के कर रही थी, तो कैसे चली गई। फिर उसके बाद वो कह रही कि अस्पताल ले जाते समय हार्ट अटैक हो गया। थोड़ा सा आ जाइए इधर, बातचीत हो जाए जिस तरीके से, इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये बताइए कि आज यहाँ पर आप लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय आए थे, क्या कुछ बात हुई और कैसे ये शुभ घटना घटी है? यह शुभ घटना समझ में नहीं आया, इसलिए कि हम लोग कल गए थे वहाँ पे, बहुत पूछताछ थे, इसलिए कि किसी को पता नहीं था कि वहाँ कहाँ रहते थे। बस किसी तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जब औरतें सब पहुँची तो इन लोग जो कि गेट बंद कर दिए, तो हमारे जो गांव के औरतें थी ये जबरी खोलकर अंदर गई, तो लोग गाली गलौज करने लगे। यहाँ तक कि 112 नंबर को फ़ोन कर दिए, बल्कि पहले 112 नंबर का हम लोग फ़ोन किया जाए, तो 112 नंबर आई तो बोले कि थाने पर जाओ, और थाने पर जाने के बाद तो दरोगा साहब बोले कि यहाँ से कुछ होगा नहीं, जो कुछ करना होगा आप लोगों को कोर्ट से कचहरी से करिए। इसलिए मैं यहाँ, हाँ, तो वो तो 112 नंबर। ये बताइए कि जिस तरीके से, इधर थोड़ा सा आ जाइए, कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, आज पुलिस कमिश्नर के पास आए थे, क्या उम्मीद लेकर आए थे आप यहाँ पे? देखिए, सर जी ने आश्वासन दिया है कि तत्काल इसके जांच के लिए भेजा जाएगा और आप लोग को न्याय मिलेगा, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी चाची हैं, चाची के साथ पूरा न्याय होगा। क्योंकि बचपन से लेके जब से हमारे भाई विक्की और आशीष, रिक्की सब जब से छोटे जब थे, तब से लेके चाची हमारी ईटा गारा पत्थर दाई और ना जाने क्या क्या की, और इतना कष्ट होता है कि 1 रुपये का लाभ उन्होंने ले लिया। कोई बात नहीं, कोई माता जी ये बताइए कि जिस तरीके से आज यहाँ पे आलू आई हैं पूरा तादाद बनकर, क्या मांग कर रही हैं सरकार से? सरकार से यह मांग है कि पता नहीं सब कैसे मुआ देना, सब उन्होंने जाके लड़कन के खबर भी ना देना, परवाह भी कर देना कि तनको खबर नहीं, खबर दे रहे होता तो लड़का का कफन दे रहे होता, बाप का कन्हा उठे होता। अब हमारे बहू के इंसाफ चाहिए और एक छानबीन चाहिए, हमें यह चाहिए, सरकार इंसाफ चाहिए। तो आप सुन रहे थे, एक सास अपनी बहू को इंसाफ दिलाने के लिए बनारस पुलिस कमिश्नर के यहाँ तक आई हैं गुहार लगाने। अब वक्त के साथ सरकार और यहाँ की प्रशासन किस तरीके से इनकी मदद करती है, लेकिन जिस तरीके से जो ये घटना घटी है इसको लेकर ये लोग काफ़ी आहत हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।